लियोनेल मेसी, कोलकाता और एक ऐसा धमाका जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर इतना जबरदस्त उत्साह, इतनी दीवानगी अचानक इतनी बड़ी अराजकता और तोड़फोड़ में कैसे बदल गई। आइए इस पूरी कहानी की परतें खोलते हैं। सबसे पहले उस माहौल को समझना बहुत जरूरी है। मेसी पूरे 14 साल बाद भारत आ रहे थे और फैंस की उम्मीदें, उनका इमोशनल कनेक्शन अपने पीक पर था। जी हाँ, 14 साल 2011 के बाद ये उनका पहला दौरा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये गोट इंडिया टूर फैंस के लिए किसी त्योहार से कम नहीं था। ये सिर्फ एक इवेंट नहीं था, बल्कि एक पूरी पीढ़ी के सपने के सच होने जैसा था। और ये एक लाइन, मेसी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो एक इमोशन है, सब कुछ बयां कर देती है। बात सिर्फ फुटबॉल की थी ही नहीं, ये एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट था। और शायद इसीलिए जब चीजें गलत हुईं तो लोगों का गुस्सा भी उतना ही ज्यादा भड़का। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने आग में घी का काम किया, पैसा। फैंस को ऐसा क्यों लगा कि उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है? चलिए जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं। ये नंबर्स देखिए, ये कहानी खुद बताते हैं। लोगों ने 12,000 रुपए तक खर्च किए, ये सोचकर कि उन्हें 2 घंटे का इवेंट देखने को मिलेगा। लेकिन मिला क्या? 30 मिनट से भी कम की एक झलक। मतलब जो चीज उन्हें करीब 100 रुपए प्रति मिनट पड़नी चाहिए थी, वो 400 रुपए प्रति मिनट से भी ज्यादा की पड़ी। ये मिसमैनेजमेंट नहीं, ये तो सीधे सीधे एक स्कैम वाली फीलिंग थी। और एक फैन का ये बार बार दोहराना कि एक स्कैम है, ये उस गहरे धोखे की भावना को दिखाता है जो वहां मौजूद हर इंसान महसूस कर रहा था। ये सिर्फ निराशा नहीं थी, ये धोखा था और गुस्सा था। चलिए पैसे से आगे बढ़कर अब उस अनुभव की बात करते हैं जिसने फैंस के प्यार को सीधे सीधे गुस्से में बदल दिया। आखिर ग्राउंड पर हुआ क्या था? यहां वादे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। वादा था 2 घंटे के इवेंट का, स्टेडियम लैप का, एक मैच का, लेकिन मिला क्या? नेताओं की भीड़ के बीच 30 मिनट से भी कम की एक झलक। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेसी को करीब करीब 150 राजनेताओं, सिक्योरिटी गार्ड्स और दूसरे वीआईवीपीज ने घेर रखा था। नतीजा, जिन लोगों ने हजारों रुपए खर्च करके टिकट खरीदे थे, उनके लिए मेसी को देख पाना तक नामुमकिन हो गया। एक चश्मदीद की ये बात सबसे बड़ी शिकायत को सामने रखती है। शो का जो मेन अट्रैक्शन था वही दिखाई नहीं दिया। फैंस मेसी को देखने आए थे, उन्हें घेरकर खड़ी भीड़ को नहीं। ये एक डिजास्टर ही तो था। तो इस पूरे मिसमैनेजमेंट का नतीजा क्या हुआ? फैंस की जो निराशा थी वो कैसे बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ में बदल गई। जैसे ही फैंस को ये एहसास हुआ कि मेसी स्टेडियम से जा चुके हैं, बस हालात बेकाबू हो गए। सिक्योरिटी कुछ नहीं कर पाई और गुस्साई भीड़ ने पूरे स्टेडियम में हंगामा शुरू कर दिया। सॉल्ट लेक स्टेडियम के अंदर का मंजर वाकई भयानक था। कुर्सियां उखाड़ी जा रही थीं, साउंड सिस्टम तोड़े जा रहे थे, जो कुछ भी हाथ लग रहा था उसे तबाह किया जा रहा था। ये निराशा थी जो अब हिंसा बन चुकी थी। और ये लाइन उस शहर की शर्मिंदगी और निराशा को दिखाती है जो अपने फुटबॉल के जुनून के लिए जाना जाता है। ये सिर्फ एक इवेंट का फेलियर नहीं था, ये शहर के सम्मान पर एक दाग था। तो इस पूरी घटना के बाद क्या हुआ? क्या कोई एक्शन लिया गया? और इसके दूर तक जाने वाले असर क्या हैं? हाँ, एक्शन तो हुए और काफी तेजी से हुए। ऑर्गेनाइजर को हिरासत में लिया गया, टिकट के पैसे वापस करने का वादा किया गया और यहां तक कि चीफ मिनिस्टर को भी माफी मांगनी पड़ी। लेकिन जो नुकसान होना था वो हो चुका था। इस एक घटना ने बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स होस्ट करने के मामले में भारत की इमेज को बहुत बड़ा धक्का पहुंचाया है। ये एक ऐसी कहानी बन गई है जो देश की छवि को खराब करती है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है, ये घटना भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आखिर भारत में बड़े इवेंट्स के मैनेजमेंट को कैसे बदलना होगा ताकि फैंस का भरोसा, उनका पैसा और उनके इमोशंस के साथ दोबारा ऐसा खिलवाड़ ना हो। ये सोचने वाली बात है।